नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 12 की 12 राशियां जिनके लिए एक विशेष योग बने हुए हैं और इस विशेष योग का किन किन राशियों को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। और आप यहाँ देखेंगे हंस योग बनता है, कैसे बनता है। आप लोग सब बुद्धिजीवी, बड़े गुणवान, ज्ञानी, बुद्धिमान हैं। आपको पता है हंस योग और गजकेसरी योग की परिभाषा, महालक्ष्मी रोज जो राजयोग है उसकी भी परिभाषा जानते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा ये है भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी, जिनके ऊपर मैंने लाल टिक भी किया हुआ है, लेकिन उसकी फितरत को, उसके महत्व को, उसके स्वभाव प्रभाव लक्षण को और ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन की बिहेवियर पैटर्न को समझना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ कुछ हिदायत भी दी जाएंगी। कुछ लोगों को हिदायत पसंद नहीं आती, मैं जानता हूं, लेकिन ये हिदायत कभी कभी बहुत काम आ जाती है। आपके काम नहीं आएगी, कम से कम तो आपके बच्चों के काम आएगी। सबसे पहली बात करते हैं मेष राशि की। और मेष राशि की जो पोजीशन है वहां से चतुर्थ भाव में बृहस्पति और चंद्रमा का, इसको गज केसरी योग भी बोलते हैं। और जिस राशि से चतुर्थ भाव में इस प्रकार की सिचुएशन होती है उसको हंस योग भी कहा जाता है। इसलिए हम लोग पंच महापुरुष योगों में से एक ये लक्षण जो है उसको जरूर मेंशन करते हैं, उल्लेख करते हैं इसका। और इसका उल्लेख करना परम आवश्यक है ताकि आपको पता चले कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कुंडली के अनुसार। एक तो ये हुआ। दूसरा, यही राशि कर्क, कर्क का हंस योग और गज केसरी योग दोनों बन रहे हैं। ये बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाता है मनुष्य को, कुंडली में अगर है तो और भी शुभ है। तीसरा, ये एक नई बात बताऊंगा 2 मिनट के बाद। यहां 7 नंबर है, 7 नंबर को 3-4 बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन इन चारों को ही 1, 4, 7, 10 को तो मिल ही रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिलहाल आप जल्दबाजी ना करें, ठहर करके 2 मिनट बहुत अच्छी बात सुन करके जाना है आपने, क्योंकि मैं महालक्ष्मी राजयोग की बात कर रहा हूं और हंस योग की बात भी कर रहा हूं। ये प्रिविलेज, इसको सप्तम भाव, इसको दशम और इसको चतुर्थ और इसको लग्न के अनुसार महालक्ष्मी राजयोग का परिणाम मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे 28 अक्टूबर तक ये पोजीशन मंगल और चंद्रमा की रहेगी 100%। उसके बाद जो महालक्ष्मी राजयोग बनेगा बहुत स्पेशल तरीके से वो बनेगा यहाँ पर। लेकिन और भी अच्छी खुशी की बात होगी, वो जो चंद्र मंगल का राजयोग होगा, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि है तो वहां मंगल होगा अपनी ही राशि पर, और बृहस्पति की जब यहाँ दृष्टि होगी तो इसको ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं सोने में सुहागा। यानी कि ये जो है मित्र भाव से देखेंगे बृहस्पति तो डबल फायदा होगा। यानी कि जब तक ये है महालक्ष्मी राजयोग और हंस योग, उसके बाद इस जहां आने के बाद 28 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक भी भाग्यशाली होगी। लेकिन वृश्चिक के लिए अभी 2 मिनट के बाद हम बताएंगे किस राशि को महालक्ष्मी राजयोग और हंस योग किस भाव पर दृष्टि डालने से या किस भाव में होने से क्या फल मिलता है। अब हम मकर की बात कर लें। मकर के दशम भाव, मकर के सप्तम भाव, ये दोनों ग्रह यहाँ देखते हैं। ये ग्रह भी यहाँ पर उच्च दृष्टि से देखता है। ये दोनों ग्रह भी यहाँ पर हंस योग बना रहे हैं और दृष्टि भी डाल रहे हैं। एक नई चीज देखेंगे आप, महालक्ष्मी राजयोग का सीधा सीधा इन दोनों ग्रहों की दृष्टि मेष पर तो पड़ रही है, लेकिन यहां नहीं पड़ रही।
इन दोनों की दृष्टि यहाँ नहीं पड़ रही है। इन दोनों की, चंद्र और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ और यहाँ नहीं है। ये समीकरण बड़ा अजीबोगरीब है। यानी कि आपको जो लाभ देने वाला ग्रह है वो आपको देख नहीं रहा है, फिर भी वो दे रहा है। देने वाला देता है दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करें ताते नीचे नैन। ये आपने दोहा सुना होगा। यही काम है बृहस्पति का और मंगल का। ये महालक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं और लेकिन ये कह रहे हैं हम कुछ नहीं दे रहे हैं, ये सब कुछ आपको अर्पण है। और बृहस्पति यहाँ दृष्टि नहीं डालते, इधर 10वीं दृष्टि नहीं है, यहाँ सप्तम दृष्टि है और ये दोनों लाभान्वित हो रहे हैं। और यहाँ चंद्र मंगल के कारण ये दोनों लाभान्वित होते हैं। लेकिन योग इनके लिए भी हंस योग बना हुआ, इनके लिए भी, और इनके लिए महालक्ष्मी राजयोग, जिनके ऊपर दृष्टि नहीं है उनके लिए भी बना हुआ है। ये मेरा उद्देश्य है बताने का। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब वृषभ राशि के 6ठे भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग, ये खराब नहीं होता, पराक्रम को बढ़ाएगा, लेकिन कुछ खांसी, जुकाम, डस्ट से एलर्जी, बीमारी, पानी से खतरा या कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम देगा वृष को। मिथुन के लिए बहुत विशेष धन लाभ, क्योंकि हंस योग, ये जो हंस योग है ये मिथुन के लिए हंस योग नहीं है, लेकिन योग किस भाव में बना ये देखने की बात हो रही है। रामलीला का चंदा जब मांगता है आदमी, रसीद लेके जाता है, रसीद काटते हैं बाजार में, तो ये कोई नहीं देखता कि चंदा किस काम से मांगा जा रहा है। भंडारे के लिए, मंदिर के लिए, सड़क के लिए, कुछ नहीं। सब ये लोग ये देखते हैं कि चंदा मांगने वाला कौन है, मांग कौन रहा है, उसी की हैसियत के मुताबिक चंदा दिया जाता है। इसलिए लोग बाग बड़े बड़े आदमियों को चंदा रसीद काटने के लिए साथ में ले जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो यानी कि बात ये नहीं कि हंस योग कहाँ बन रहा है, बात ये है कि चंद्र और बृहस्पति का द्वितीय भाव में आना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग है। दूसरी बात, इनके जो पंचम बुद्धि ज्ञान स्थान है, संतान भाव है, यहां पर चंद्र मंगल का राजयोग बनेगा दीपावली के दिन। ये भाग्यशाली हुई। कर्क का मैंने बता दिया है आपको, डबल बेनिफिट मिल रहा है। और सिंह के लिए द्वादश भाव में, भले ही द्वादश है लेकिन ये आपकी बुद्धि को निर्मल रखेगा, गलत काम में खर्चा होने से बचाएगा। पापान निवारेति योजयते हिताय, पाप से बचाएगा और आपके हित के लिए अच्छे काम में लगाएगा। और इसके अलावा पराक्रम भाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले मंगल ग्रह, जो कि इनके भाग्येश भी हैं, वो इनको सब कुछ वरदान देंगे। लेकिन आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, और साथ साथ धोखेबाजी से बचना है। सिंह राशि को इनके साथ धोखा हो सकता है, घरेलू कलह और साथ ही साथ पारिवारिक क्लेश। लेकिन सिंह राशि बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगी, डरने की बात नहीं है। कन्या राशि के लिए सेकंड भाव, जो मिथुन के लिए सेकंड भाव यहाँ था, वही कन्या के लिए सेकंड भाव, चंद्र मंगल का राजयोग। लेकिन कन्या राशि वाले जिनका धनु लग्न हो या मीन लग्न हो, थोड़ा सा आउट ऑफ सब्जेक्ट हो रहा है, आपको मजा नहीं आएगा सुन करके। कन्या राशि वालों के लिए कुछ अजीबोगरीब स्थिति बन सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस में अपनी वाणी को संयम रखना, संयमित करके, और धन लाभ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, क्योंकि आप धन संभाल नहीं पाओगे। लिख लो कागज पर, क्योंकि इनकम हाउस में आ गए हैं गजकेसरी योग, हंस योग, इन दोनों का जो मिल करके बना है। और यहाँ कन्या राशि इतनी भाग्यशाली कि पूछो मत। लेकिन इंडिविजुअल का अगर कोई ग्रह खराब है तो दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजीशन ऑफ योर प्लेनेट। बट अगर कोई एडवर्स इफेक्ट देने वाला ग्रह की दशा चल रही, महादशा, अंतरदशा, गोचर,
तो इसमें नोबडी कैन डू एनीथिंग। आपको संयमित ढंग से चलना। जुआ सट्टा एक शब्द है, तो बहुत कई लोगों ने कमेंट किया कि आप ये मत बताया करो सट्टा। हम नहीं बोलेंगे भाई। हमें ये जो शेयर मार्केट वगैरह या अचानक किसी का बहुत पैसा डूब जाता है या फ्रॉड हो गया, हम खुश थोड़ा ही होते हैं। हम तो यहाँ इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपको नुकसान से बचाया जा सके। उसके बावजूद भी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक शहर है, शहर का नाम भी नहीं लूंगा, बहुत बड़े पदाधिकारी थे, उनको कहा फ्रॉड से बचना। 1.5 करोड़ रुपया, पता नहीं ये जो शेयर मार्केट में कोई नकली वेबसाइट बनाकर उनको दिखा दिया कि तुम देखो इतना पैसा आपका बढ़ गया, और उनका पैसा लूट लिया। मुझे नहीं पता कैसे लूटा है, बट लूट लिया। अगले महीने उनका फोन आया, आपने बताया था सावधान, लिखा था कि फ्रॉड से बचना है, फिर भी मैं बच नहीं पाया। वो चंडीगढ़ में केस चल रहा है उनका। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। वृष तुला के लिए बहुत अजीबोगरीब, बहुत अच्छी पोजीशन बनने वाली है। और महालक्ष्मी राजयोग मैंने इसके लिए अलग से बताया हुआ एक नए वीडियो में कि तुला के लिए बहुत ही अच्छे समीकरण और इनके भाग्य के अनुसार इनका समय बहुत आगे बढ़ने का वही समय कन्या राशि। ये 2 राशियां, कन्या राशि विशेष धन लाभ की हकदार होंगी, नोट कर लेना। वृश्चिक के लिए बहुत ही स्पेशल जैसे पैकेज होता है, तो ये पैकेज लेकर आया नवम भाव। ये वृश्चिक से नवम भाव, नवम का मतलब भाग्य खुलना, और बृहस्पति की दृष्टि वृश्चिक को देख रही है, तो इसका मतलब जैसे एक सूर्य की किरणें खिल आते ही कमल खिलता है, ऐसे ही ये इसका भाग्य खुलेगा। धनु के लिए अष्टम भाव इतना ऑस्पिशियस है, कारण क्या है, खुश क्यों हो रहे हैं ये राशि वाले। इनकी भले ही ढैया चल रही हो, फिर भी ये हंस करके खुशी से उसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव में बने हुए गजकेसरी योग, हंस योग की सीधी सीधी दृष्टि यहाँ पर है। और ये हाउस धनु का 2nd हाउस, पैसे का स्थान है। फाइनेंशियल कंडीशन विल बी इम्प्रूव ड्यूरिंग दिस पीरियड। इनके इम्पैक्ट ये होंगे आपके ऊपर। अब आइए मकर। मकर की बता चुका हूं, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि आपको पल्लवित और पुष्पित सुशोभित करेगी, लेकिन गुप्त चिंताएं, अशांति, पेट का रोग, नाभि से नीचे की बीमारी और इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। इस बात को ध्यान रखना होगा और नुकसान से बचे। पारिवारिक क्लेश तथा धोखेबाजी से सावधान रहना। गृह क्लेश के साथ साथ अपनी वाणी में अगर कोई दोष है, कड़वा बोल सकते हैं, ऐसे समय पर तो विवाद होगा ही होगा। इसलिए कड़वा बोलना नहीं है, कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना। यू शुड सेलेक्ट पर्टिकुलर स्पेशल गुड वर्ड्स विच यू विल डिलीवर टू अदर पर्सन। जब आप शब्दों को निकालते हैं दूसरों के लिए, तो ध्यान देना है। अब कुंभ के लिए विशेष शुभ सूचना यह है, राहु केतु इनके मैरिज लाइफ को तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, और शुक्र नीच राशि में अच्छे परिणाम नहीं दे रहे, लेकिन ये नवंबर के बाद अच्छी पोजीशन आएगी। ये दीपावली बहुत बुरी नहीं है, सिर्फ आपको मैरिज लाइफ और अपने पार्टनर्स के बिहेवियर पैटर्न पर ध्यान देना है। वापसी करने वाली है चंद्र 2nd हाउस में, जैसे कि मैंने बताया चंद्र नहीं बल्कि शनि यहाँ है गोचर में। तो उतरती हुई 7.5 चांदी के पाए पर कुंभ राशि का शनि, ये बहुत कुछ देगा, लेकिन संयम होना ठीक नहीं है। कुंभ राशि को अपने संयमित जीवन यापन करना, अपनी ऊर्जा और दृढ़ विश्वास के साथ अगर आगे बढ़े तो एवरीथिंग यू विल गेट सक्सेस। सब तरफ सफलता के द्वार खुलेंगे। मीन राशि, एक यहाँ शब्द है, यहाँ से पंचम,
यानी कि मीन का जो पंचम बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान भाव सब कुछ अच्छा है। अगर इस समय को आपने गंवा दिया तो आप एक अवसर चूक जाएंगे। आपके लिए हंस योग, गजकेसरी योग, यानी कि ये सारे क्यों बन रहे हैं? महालक्ष्मी राजयोग मीन राशि को भाग्यशाली घोषित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मीन का ही तो लॉर्ड है, ये अकेला बृहस्पति, और बैठ गया उच्च राशि में। ये जो दो राशियां हैं इस बात के लिए भाग्यशाली है, क्योंकि इन दोनों का लॉर्ड ही तो उच्च राशि में बैठ करके हंस योग बनाता है। तो इसलिए इन राशियों पर एक मजे की बात क्या है, बृहस्पति की दृष्टि धनु पर नहीं है, लेकिन इस राशि को तो देखता ही है, मीन को। और दूसरी, ये यहाँ कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, सिर्फ शनि है मीन राशि पर। एक चीज ध्यान रखना, ये दो राशियां हैं कुंभ और मीन, इन पर 7.5 का साया है। और दूसरी बात, ये 3 राशि, एक मेष, सिंह और धनु, इन पर ढैया है। मेष पर 7.5, इन दो पर ढैया है, सिंह और धनु पर। हमेशा याद रखना, जब 7.5 और ढैया आती है, इसके कैसे कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। आदमी जेल जाता है 7.5 और ढैया में, झूठे आरोप लगते हैं, बुरे पिछले पाप कर्म सामने आ जाते हैं। कुछ लोग देखा होगा आपने, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, उनके मोबाइल, लैपटॉप, उनकी सीडी या उनके फोटो, सीसीटीवी कैमरा, पता नहीं कितने उजागर होते हैं उनके कांड, पुराने पाप कर्म। लेकिन सभी के नहीं। ढैया में शादी भी होती है, ढैया में जमीन भी खरीदता है, ढैया में मनुष्य, बहुत से लोग देखे, बड़े बड़े मंत्री पद और गवर्नर बनते हैं, शादी जरूर होती है। और इसके साथ साथ मैंने एक शब्द कहा, मिले जुले परिणाम। किसी के यहाँ विवाह हो रहे, किसी के यहाँ शोक की लहर, जेल यात्रा, इनसिक्योरिटी, और ऐसा डर लगा रहता है अंदर ही अंदर, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये ढैया और 7.5 के परिणाम है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जिनके ऊपर इस टाइप के दुष्प्रभाव हो रहे हैं या हो रहे थे, नाउ टोटली स्टॉप। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर उच्च राशि में बृहस्पति फिर आएंगे, और ये कह रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में, उच्च राशि में आने के बाद गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर सभी खुशियां आएंगी, उनका इंतजार कर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।